देखिए प्रश्न संख्या 13 नंबर बीकॉम पार्ट 3 ईएफएम पेपर सेकंड कैश बजट क्वेश्चन नंबर 13। कैश बजट प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न है। मंथ्स देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि आय व्यय के निम्न पूर्वानुमान से 1 जून से प्रारंभ होने वाले 3 माह के लिए एक रोकड़ बजट बनाइए। 3 माह का रोकड़ बजट बनाना, 1 जून से प्रारंभ करना है तो कहने का मतलब जून का बजट बनाना है, जून जुलाई का, और एक आपको बजट तैयार करना है अगस्त का। जून जुलाई अगस्त 3 महीने का आपको रोकड़ बजट तैयार करना प्रश्न संख्या 13 में। ठीक है, कैश बजट। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपको बैंक शेष दे दिया। यहां पर ये आ जाएगा आपका पार्टिकुलर्स और यहां आपका आ जाएगा बैलेंस बीडी। क्या आएगा? बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी आपको दे रखा है कितना? 1 लाख रुपए बैलेंस बीडी दे रखा है। यहां पर आपकी आ जाएगी रिसिप्ट। क्या आएगी? रिसिप्ट्स। यहां पर आपका आ जाएगा क्या? पेमेंट्स आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर विक्रय व्ययों के अतिरिक्त बिक्री 2 माह बाद देय बिक्री पर 5% कमीशन चुकाया जाएगा। विक्रय व्ययों के अतिरिक्त बिक्री के 2 माह बाद देय बिक्री पर 5% कमीशन चुकाया जाएगा। कमीशन भी चुका रहा है। बिक्री जिस महीने में जो बिक्री है उसी महीने में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? बिक्री 2 माह बाद देय बिक्री पर 5% कमीशन भी चुकाया जाएगा। बिक्री के 2 माह बाद देय है। बिक्री आपकी कितनी माह बाद दे है? 2 माह। तो देखिए सेल्स आपको दे रखी है अप्रैल से। अप्रैल, मई की, जून की, जुलाई की और आपकी अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की आपको बिक्री दे रखी है। और 80,000, 76,500, 80,000, 76,500, फिर आपको दे रखी है 78,500, 90,000 और लास्ट की बिक्री भी आपको कितनी दे दी? 90,000। ठीक है, और ये कह रहा है बिक्री 95,000। लास्ट की बिक्री आपकी कितनी है? 95,000 और 2 माह बाद, 2 मंथ बाद। तो देखिए आपको बजट आपको तैयार करना है। बजट जून का, जून जुलाई का और एक आपको कौन सा? अगस्त का। तो 2 माह बाद आपको पैसा मिलेगा। देखिए आप बिक्री, अगर आप माल को अप्रैल में बेचते हैं तो आपके अप्रैल में बेचते हैं तो अप्रैल का पैसा आपको मिलेगा कब? जून में। अगर आप मई में बेचते हो तो पैसा कब मिलेगा? जुलाई में। आपने बेचा जून को तो आपको पैसा कब मिलेगा? अगस्त में। कितना? 78,500। तो ये आपका क्या आ जाएगा? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 80,000, 76,500 और 78,500। ठीक है, ये आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आ गया। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? बिक्री पर 5% कमीशन भी है। सेल्स कमीशन। देखिए सेल्स
कमीशन। और सेल्स कमीशन निकाल दीजिए। पांच %। तो ये तो आ जाएगा 4000। फिर आपका 4000, 76,500 का 5%, 3825, और 78,500 का 5% आपका 3,925, 90,000 का 5% 4500, और 95,000 का 5% आपका आ जाएगा 4750। ठीक है, अब वही बात है, फिर आपको क्या करना है, 2 माह बाद कमीशन दे है, तो यहां पर 1 अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त का बजट बनाना। तो ये कमीशन आपको यहां पे करना पड़ेगा। ये वाला कमीशन है वो यहां जाएगा 3825, और ये 3900 जो 25 है वो यहां पर पे करना पड़ेगा। तो सेलिंग कमीशन आपका आ जाएगा 4000, 3825, 4000, 3825 और आपका 3925। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, सेलिंग कमीशन हो गया, सेल्स हो गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, पर्सन में आपको दे रखा है कि 65,000 मूल्य का संयंत्र क्रय किया जिसका भुगतान अगस्त में किया गया। ठीक है, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट 65,000 का, और अगस्त में भुगतान किया। ये लो 65,000 आपके पैसा पेमेंट हो गया, तो पेमेंट में लिख देंगे परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या परचेज ऑफ प्लांट। पेमेंट में 65,000 कौन से महीने में गया, अगस्त महीने में लिख दिया। उसके बाद कह रहा है गत वित्तीय वर्ष 15,000 लाभांश जुलाई माह में चुकाया, डिविडेंड पेड, और जुलाई में दे रहा है कितना, 15,000। ये लो जुलाई में गया 15,000 का लाभांश। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, 2 माह की उधार अवधि ग्राहकों को स्वीकृत की जाती है, आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की जाती है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2 महीने की, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2 मंथ। तो 2 मंथ का मतलब है कि आपको यहां 41,000 पे करना पड़ेगा, 40,500, और इधर पे करना पड़ेगा 38,500, 38,500, 40,000, 41, 40,500 और 38,500 पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2 माह की। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बता रखा है 13 नंबर के क्वेश्चन में, मजदूरी अन्य व्ययों का भुगतान अगले माह किया जाता है। मजदूरी, वेजेज पेड, वेजेज पेड अगले माह का मतलब 1 माह बाद 4200, उसके बाद 5100, और फिर आपका आ जाएगा 4200, 5100 और 5100। ठीक है, वेजेज पेड हो गया। फिर आपका लास्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वही, वेजेस तो है आपकी 5400, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया। यहां कर देता हूं वेजेज पेड, और वेजेज पेड अगर रहा है 5400 और आपकी 4800। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, और 14,000, 15,000 और आपका 17,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13 नंबर। अब बैलेंस निकाल दीजिए। देखिए बैलेंस निकालेंगे तो
1,80,000 और 80,000 आपका हो गया 1,80,000 यहां पर 1,80,000। इसका यहां पर बैलेंस निकालिए, ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, इसको बोलेंगे बैलेंस सी डी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखिए तो 5400 प्लस 41,000 प्लस 4,000 प्लस 4200 प्लस 14,000, 68,600, 68,600 माइनस कर दीजिए 1,80,000, 1,11,400, ये 1,11,000 यहाँ बैलेंस बीडी 1,11,400 प्लस 76,500, 1,11,500, 400, 76,500, 1,87,900, 5400 प्लस 40,500 प्लस 15,000 प्लस 38,25 प्लस 5,100 प्लस 15,000, 84,825। ठीक है, तो 1,87,900 में से घटा दो, माइनस 1,87,900, 1,03,075, 1,03,075। तो ये यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 1,03,075 प्लस 1,03,075 प्लस 78,500, 78,500, तो ये आ गया 1,81,575, 1,81,575, 4,800 प्लस 38,500 प्लस 3,925 प्लस 65,000 प्लस 5,100 प्लस 17,000, तो ये आ गया 1,34,325 माइनस 1,81,575, 1,81,575 माइनस 1,34,325, 47,250, 47,250। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट है, कैश बजट। अब देख लीजिए चौदह नंबर का प्रश्न एक और कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का प्रश्न। चौदह प्रश्न संख्या 14। 30 जून को समाप्त 3 माह की अवधि का रोकड़ बजट बनाइए। अप्रैल, मई और जून। 14 नंबर में अप्रैल, मई और जून का बनाना है। अप्रैल का, मई का और जून का 3 महीने का बजट बनाना है। प्रश्न संख्या 14 में 14 नंबर का जो प्रश्न है वो ध्यान से देखिए। क्लियर। अब देखिए 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें सेल्स दे रखी है आपको, ठीक है। सेल्स दे रखी है फरवरी मार्च। देखिए सेल्स फरवरी की दे रखी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। और सेल्स दे रखी है 5000 यूनिट्स। यूनिट्स में दे रखी है ये 5000, 6000, 6000, 5000, 6000, 5000, 6000, 5000, 8000, 8000 और फिर जून की आपकी फिर कितनी है 6000। ठीक है, ये आपको सेल्स दे रखी है 5000, 6000, 5000, 8000 और 6000। सेलिंग प्राइस 10 रुपए है। देखिए सेलिंग प्राइस 10 रुपए पर यूनिट, तो सेल्स आपकी यहां पर आ जाएगी। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000, 60,000, 50,000, 80,000 और ये आपकी कितनी आ गई 60,000। ठीक है, सेल्स यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स आ गई आपकी ये। अब फिर उसके बाद इन्होंने कहा परचेज प्राइस 8 रुपए पर यूनिट है, तो देखिए परचेज 8 रुपए पर यूनिट, तो 8 पंजे 40,000, 48,000, 40,000, 64,000 और 48,000। ये आपकी क्या आ गई परचेज आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इन्होंने दिया 1 मंथ क्रेडिट ऑन सेल। परचेज 1 मंथ, परचेज 1 मंथ क्रेडिट, परचेज है वो 1 मंथ क्रेडिट है। देखिए 1 मंथ क्रेडिट का मतलब है आप बजट बना रहे हो अप्रैल का, मई का और जून का, तो यहां पर 1 मंथ क्रेडिट का मतलब है कि आप खरीदते हो तो 1 माह बाद आप पैसा दोगे। अब मार्च का पैसा अप्रैल में, अप्रैल का पैसा मई में, मई का जून में, और ये यहां पर ये 40,000 और ये आप यहां पर दोगे कितना 64,000। तो यहां पर हम लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना देंगे 48,000, 40,000 और ये आपका फाइनल कितना 64,000। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये कह रहा है कैश सेल्स दे रखी है आपको, कैश सेल। देखिए
कैश सेल। और कैश सेल आपको ये कितनी बताई है इन्होंने, देखिए कैश सेल। और कैश सेल ये बोलिए 25% कैश और 2 मंथ की क्रेडिट है 25%। तो 25% निकाल दीजिए इसका, 50,000 का 12,500, 37,500। 60,000 का फिर 25% निकाल दीजिए, 15,000, 45,000। 50, 12,500 और 37,500। 80,000 का 25% आपका 20,000 होगा, तो ये आ जाएगा 60,000। और ये आपका 15,000, तो ये बचेगा आपका कितना, 45,000। अब देखो 2 मंथ क्रेडिट है, 2 मंथ क्रेडिट का मतलब है फरवरी का पैसा आपको कब मिलेगा। यहां पर आपको बजट बनाना है अप्रैल का, मई का और जून का। तो कहने का मतलब आपका ये वाला पेमेंट, एक तो कौन सा पेमेंट, आपका फरवरी का पेमेंट। फरवरी का पेमेंट जाएगा आपका, देखिए फरवरी का पेमेंट आपका जाएगा अप्रैल में, इसका पेमेंट जाएगा और इसका पेमेंट जाएगा। तो 37,500 पेमेंट टू कलेक्शन। देखिए सबसे पहले तो आ जाएगी आपकी कैश सेल, और कैश सेल 12,500 20,000। कैश सेल 12,500, 20,000 और 15,000 उधर से। और यहां पर आ जाएगा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 37,500, 45,000, 45,000 और 37,500। ये आ गया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल। ठीक है, उसके बाद पर्सन में दे ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 पर मंथ है, तो देखिए यहां पर आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 पर मंथ। तो यहां 1,000, यहां पे भी कितना 1,000 और यहां पे भी आपका कितना आ जाएगा 1,000। उसके बाद हम बात करें ड्रॉविंग्स, 300 रुपए पर मंथ है ड्रॉविंग्स, तो यहां पर ही आएगा पेमेंट्स में ही ड्रॉविंग्स 300 रुपए पर मंथ, ये 300 रुपए पर मंथ, ये लो 300 रुपए पर मंथ। ठीक है, उसके बाद पर्सन में बोला सेल्स एक्सपेंसेस 5% ऑफ टोटल सेल्स एक्सपेंसेस। सेल्स एक्सपेंसेस टोटल सेल का 5% है, 5% तो 2500। देखिए सेल्स एक्सपेंसेस, इसका बजट बनाना अप्रैल का, मई का और जून का। तो 5% है, तो 50,000 का 5% कितना होगा 2500, 80,000 का 5% कितना होगा 4,000, 60,000 का 5% कितना होगा 3,000। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2500, 4,000 और ये आपका 3,000 आपकी क्या आ जाएगी, सेल्स एक्सपेंसेस आ जाएगा। सेल्स एक्सपेंसेस 2500, 4,000, 3,000। फिर कह दिया ऑफिस इक्विपमेंट टू बी ब्रॉट इन मई, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स कब पेमेंट कब किया, मई में, कितने का 5,000 का। तो ये लो 5,000 आपने मई में पेमेंट कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट का। कैश बैलेंस आपको 5,000 दे रखा है, ये कैश का बैलेंस आपको कितना दे रखा है 5,000। तो ये आपका पर्सन संख्या जो था 14 नंबर का पर्सन, इसमें यूनिट्स में दे रखी थी, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, इससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल सेल आ गई 50, 60, 50, 80 और 60। कैश सेल 25% बताई है, तो 25% निकाल लीजिए इसका, और बाकी वो बचेगी को क्रेडिट। और क्रेडिट सेल के लिए क्या है कि 2 महीने बाद आपको पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आपका 37,500, 45,000 और 37,500 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका यहां पर ए
टोटल कीजिए 5,000 प्लस 12,500 प्लस 37,500, ये आ गया 55,000। ठीक है, इधर इसका टोटल कर लीजिए तो 48,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 2500, 51,800। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा बैलेंस सी डी ए माइनस बी माइनस 55,000 3200। ये 3200 बैलेंस यहां जाकर बैलेंस बी डी हो जाएगा 3200, फिर 3200 प्लस 20,000 प्लस 45,000, ये आ गया 68,200। ये यहां पर 40,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 4,000 प्लस 5,000, 50,300 माइनस 68,200, 17,900 आपका क्रेडिट आ जाएगा, 17,900 रुपए का। ये बैलेंस सी डी 17,900, यहां पर जाके बी डी 17,900, तो फिर 17,900 प्लस 15,000 प्लस 37,500 प्लस ये आ गया 70,400। यहां पर 64,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 3,000, 68,300। तो माइनस 70,400 इक्वल टू 2100। ये लो, तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हल हो गया? प्रश्न संख्या 14 नंबर, 14 नंबर का प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 15 स्वयं हल करें। सभी विद्यार्थी प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे और 15 नंबर में भी आपको 3 महीने के लिए कैश बजट तैयार करने के लिए थर्ड मंथ 3 महीने के लिए रोकड़ बजट बनाना है। इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन कराया उसी तरीके से आप 15 नंबर का क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। तो यहां पर ये टॉपिक आपका जो है कैश बजट यहां पर कंप्लीट है। कैश बजट रोकड़ बजट मैंने बताया था कि एक संस्था या कोई भी उपक्रम है उसकी एक अवधि को, एक समयावधि को, उसकी रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का विवरण, रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतानों का विवरण ही आपका क्या कहलाएगा? रोकड़ प्राप्ति व रोकड़ भुगतानों का पूर्वानुमान लगाना या विवरण बना रहे हो आप, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रोकड़ बजट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोकड़ बजट। रोकड़ बजट। यानी कि रोकड़ प्राप्ति
और आप क्या कर रहे हो, रोकड़ भुगतानों का। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। और आप क्या कर रहे हो, कैश पेमेंट। आपके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसका जो आप पूर्वानुमान लगा रहे हो वही आपका क्या कहलाएगा, रोकड़ बजट। तो रोकड़ बजट का जो प्रश्न है वो एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसके जो भी क्वेश्चन है उनको हल करें, प्लस जो उदाहरण है बुक में उन उदाहरणों को हल करेंगे। क्लियर? तो आपका कैश बजट आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसमें आपके 15 तक जो क्वेश्चन है वो हल हो गए। रोकड़ बजट देखिए, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर हो गया, रोकड़ बजट हो गया, फ्लेक्सिबल बजट हो गया, आपका मास्टर बजट का क्वेश्चन भी कंप्लीट, और आपका बिजनेस फोरकास्टिंग ये भी आपका कंप्लीट है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिसीजन वाला चैप्टर है वो चलेगा, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन। तो देखिए, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन वाला चैप्टर इस टॉपिक के बाद हम पढ़ाएंगे आपको। कैश बजट अच्छे से करें, कैश बजट का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है।